तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रिड। अब ग्रिड क्या होता है? ग्रिड इज ए सेट ऑफ लाइंस यूज्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन द मैप। तो इस ग्रिड होता क्या है कि भाई एक लाइंस होती हैं ऐसे कर कर, है ना। ये क्या करती है? आपकी लोकेशन बता देती हैं कि आप कहाँ पे खड़े हैं, है ना, मैप में हर जगह। तो ये अभी हम देखेंगे 4 ग्रिड 6 ग्रिड। अब 4 ग्रिड हमने पढ़ना है यहाँ पे क्लास 10th में, वो सिर्फ 2 ही ग्रिड है, एक 4 ग्रिड और एक 6 ग्रिड। तो 4 ग्रिड और 6 ग्रिड में क्या अंतर होता है? 4 ग्रिड क्या होता है? आपकी पोजीशन बता देती है, लोकेशन बता देती है। 6 ग्रिड भी आपकी पोजीशन लोकेशन सब बता देती है। पर 4 ग्रिड और 6 ग्रिड में अंतर ये होता है कि भाई 4 ग्रिड से ज़्यादा एग्जैक्ट लोकेशन 6 ग्रिड बताती है। मतलब एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो भाई आपके शहर में अगर आप बोलो कि सर एग्जाम्पल देकर बताओ इसको, तो मैं बोलूँगा भाई 4 ग्रिड का केस ये है कि मैं ISBT के सामने रहता हूँ, है ISBT, नियर ISBT। अब नियर ISBT में तो बहुत ज़्यादा जगह है, मैं ढूंढ पाऊंगा आपको? नहीं ढूंढ पाऊंगा। पर अगर वहीं मैं अगर 6 ग्रिड की बात करूँ तो यहाँ होगा ISBT के पास है ना, नियर ISBT। और गली नंबर जो भी है, गली नंबर या स्ट्रीट थर्ड, ऐसे कर कर ये और एनहेंस कर देते हैं ना। मतलब लोकेशन थोड़ा और अच्छे से आपको आने में मदद कर सकती है ना। तो 6 ग्रिड क्या होती है? एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है आपकी। पर 4 ग्रिड में एक मतलब लमसम में बता देता है कि भाई ये यहाँ पर कहीं पे मिलेगा हमें 4 ग्रिड में। पर 6 ग्रिड में तो एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है, मतलब एग्जैक्टली आप पहुँच जाओगे वहाँ पर। तो ये होता है इन दोनों का अंतर, है ना, 4 ग्रिड और 6 ग्रिड में। तो अब पहले 4 ग्रिड को देखते हैं, तब आते हैं हम 4 ग्रिड पे। तो 4 ग्रिड बहुत ही इजी है ना। तो 4 ग्रिड के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। सबसे पहले वर्टिकल VH, ये याद रखना बस। आप 4 ग्रिड 6 ग्रिड दोनों में काम आने वाला है VH, ये याद हो गया तो सब कुछ याद हो जाएगा। सबसे पहले वर्टिकल लाइन देखनी है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन देखनी है। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने ये ग्रिड बनाया है और मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कि जीनियस क्लासेस कहाँ पे है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? वर्टिकल लाइन, है ना। तो यहाँ देखिए ये तो 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब ध्यान से देखो जीनियस क्लासेस यहाँ पर कहीं है, मतलब ये 4 पे तो नहीं है, ये 5 पे है। देखिए 5 पे है, ये देखिए ये 5 पे है। अगर मैं 6 लेता तो 6 मेरे को यहाँ पे लेना पड़ता है ना। ये तो यहाँ पे तो नहीं है, जीनियस क्लासेस यहाँ पे है। तो देखो ये 0 5 है, ठीक है। अब मैंने वर्टिकल तो ले लिया, अब मुझे हॉरिजॉन्टल लेना है। तो देखो 14 15 16 में भी नहीं है, 17 में है, बिल्कुल 17 में है। तो देखिए 0 5 और 1 7। तो देखो ये है 4 ग्रिड। तो ये क्या है मेरे पे? देखो पहले मैंने क्या किया, V और फिर H, पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले देखो 2 में भी नहीं है, फिर 4 में नहीं, आगे वाले में देखते हैं, ठीक है हमेशा। तो देखो 4 में, अगर ये 4 की बात कर रहा हूँ तो ये 4 ये है पूरा ये वाला पार्ट। अगर मैं 5 की बात कर रहा हूँ तो ये पूरा 5 है। तो देखो 5 में है, तो देखो मैंने 0 5 लिख लिया। अब हॉरिजॉन्टल देखते हैं। तो 14 पे तो नहीं है, ये पूरा 14 है, ये 15 है, ये 16 है, 16 में भी नहीं है, और ये है 17। तो देखो ये 17 है, तो ये 0 5 और 17। तो देखो कितना ईजी है 4 ग्रेड निकालना। सबसे पहले याद रखना है V और फिर H, ठीक है। तो 0 5 और 17 मेरा जीनियस क्लासेस का लोकेशन हो जाता है 4 ग्रेड में। तो देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं एक और अच्छे से, आपके टोपो शीट पे देखते हैं। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला गुलाबगंज को फाइंड करता हूँ, है ना, 4 ग्रेड में। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहले मुझे क्या देखना है? वर्टिकल लाइन। देखो 18 में नहीं है, 19 में है, इधर करके ये यहाँ पे है। तो ये कहाँ पे? देखो 19 में है। तो देखो पहले वर्टिकल लाइन में मेरा क्या आ गया? 19। अब हॉरिजॉन्टल देखता हूँ, 18 पे नहीं है, 19 पे नहीं है, 20 पे है, ये 21 ऊपर है, ये 20 पे है। तो मतलब 19 और 20। तो जो हमारा गुलाबगंज है उसकी लोकेशन क्या होगी? 19 और 20। ये मेरा क्या है? 4 ग्रेड आ गया। तो देखिए कितना इजी है 4 ग्रेड निकालना, है ना। तो अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, 6 ग्रेड पे आते हैं।